इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों को बताने जा रही हूँ, जो कि आपके जो है बोर्ड एग्जाम में ज़रूर से ज़रूर पूछा जाएगा। तो सारे क्वेश्चन वायरल हैं, इनको आप ज़रूर तैयार कर लीजिए। तो यहाँ पर देखिए पहला क्वेश्चन है, एक राशि यक्स व्यंजक एप्सिलॉन नॉट एल डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी द्वारा व्यक्त की जाती है, जहां एप्सिलॉन नॉट निर्वात की विद्युतशीलता है, एल लंबाई है, डेल्टा वी विभवांतर है तथा डेल्टा टी समयांतराल है। यक्स का विमीय सूत्र वही है जो कि है। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं, प्रतिरोध का, आवेश का, वोल्टेज का, धारा का। तो यहाँ पर सही ऑप्शन कौन सा है? तो आप लोगों को धारा का लगाना है, ठीक है। आपके ये क्वेश्चन जो हैं बहुत इंपॉर्टेंट हैं, जो कि आपके आज जो है 2 बजे यही सारे क्वेश्चन पेपर में आपके पूछे जाएंगे। तो इन सारे क्वेश्चन को आप लोग जल्दी से तैयार कर लो। दूसरा क्वेश्चन यहाँ पर देख लीजिए, 0.1 मीटर लंबे किसी तार के सिरों के बीच 5 वोल्ट विभवांतर है, आरोपित करने से इलेक्ट्रॉनों की अपवाह चाल 2.5 इंटू 10⁻⁻4 मीटर सेकेंड होती है। यदि इस तार में इलेक्ट्रॉन घनत्व 8 इंटू 10⁻28 मीटर -3 हो तो इसके पदार्थ की प्रतिरोधकता होगी लगभग। तो यहाँ पर आपको प्रतिरोधकता बतानी है। तो पहला जो है आपको डी टिक करना है, ठीक है। यहाँ पर डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नांकित में से कौन सा विन्यास ओम के नियम की सत्यता के लिए प्रयुक्त किया जा सकता है? तो यहाँ पर आपको ओम का विन्यास के नियम की सत्यता के लिए कौन सा प्रयुक्त किया जाता है? तो यहाँ ये ऑप्शन बिल्कुल सही है, इसको टिक करिएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, ओम के नियम को सत्यापित करने के लिए एक विद्यार्थी को टेस्ट प्रतिरोध RT, एक उच्च प्रतिरोध R1, एक निम्न प्रतिरोध R2, 2 अभिन्न धारा मापी G1 G2 एवं एक परिवर्ती वोल्टता स्रोत वोल्ट दिए गए हैं। प्रयोग करने के लिए निम्नांकित में से सही परिपथ चुनिए। तो आपको यहाँ पर सही परिपथ बताना है, जो कि मैं आपको बता दूँ, आपको सी ऑप्शन टिक करना है, ठीक है। यहाँ पर जैसे आपको यहाँ पर परिपथ पूछा गया है तो सी ऑप्शन लगाएंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, किसी तार का प्रतिरोध R ओम है, इस तार को पिघलाया जाता है और फिर खींचकर मूल तार से N गुना लंबाई का एक तार बना दिया जाता है। इस नए तार का प्रतिरोध होगा। तो यहाँ पर आपको प्रतिरोध बताना है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए सी ऑप्शन N/2R, ठीक है, इसको टिक करेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, असमान परिच्छेद मोटाई के धातु के किसी चालक के 2 सिरों के बीच एक स्थिर विभवांतर आरोपित किया जाता है। इस चालक के अनुदिश जो राशि अपरिवर्तित रहेगी वह है। तो यहाँ पर आपको जो है 4 ऑप्शन मिलेंगे, वैद्युत धारा, अपवाह वेग, वैद्युत क्षेत्र, धारा घनत्व। तो यहाँ पर आपको वैद्युत धारा टिक करना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, अगला क्वेश्चन है, समान लंबाई व समान परिच्छेद क्षेत्रफल के 2 तार जिनकी प्रतिरोधकताएं P1 व P2 हैं, श्रेणी क्रम में जुड़े हैं, संयोग की तुल्य प्रतिरोधकता है। तो यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, लेकिन आपको बी ऑप्शन टिक करना है, ठीक है, इसको, ये सही है। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर देखिए इस चित्र बना हुआ है। तो यहाँ पर देखिए चित्रानुसार, दिए गए चित्रानुसार P प्रतिरोधकता वाले पदार्थ की T मोटाई एवं L भुजा वाली एक पतली वर्गाकार चादर के 2 विपरीत छायित पृष्ठों के बीच प्रतिरोध का मान है। तो यहाँ पर आपको प्रतिरोध का मान बताना है। तो आपको यहाँ पर सी ऑप्शन टिक करना है, L पर निर्भर नहीं करता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, किसी प्रतिरोध R में प्रवाहित आवेश का समय T के साथ विचरण R बराबर AT-BT² के रूप में होता है, जहां A तथा B धनात्मक नियतांक हैं। R में उत्पन्न कुल ऊष्मा है। तो यहाँ पर आपको R में उत्पन्न कुल ऊष्मा बताना है। तो आप यहाँ पर लगाओगे ए ऑप्शन, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, एक कमरे में सप्लाई वोल्टेज 120 वोल्ट है, लीड वायर्स का प्रतिरोध 6 ओम है, एक 60 वाट का
एक 60 वाट का और बल्ब पहले से ही जल रहा है, वहाँ पर एक 60 वाट का बल्ब पहले से ही जल रहा है। बल्ब के सिरों पर कितना वोल्टेज घटेगा जब बल्ब के समांतर में लगे 240 वाट के हीटर को चालू किया जाता है। तो जब 240 वाट के हीटर को चालू किया जाता है तब वोल्टेज का बल्ब के सिरों पर कितना वोल्टेज घटेगा, आपको ये बताना है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए डी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। आपका 10.41 घटेगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन जो इम्पोर्टेंट है, जो आज जो है पूछे जाएंगे वही क्वेश्चन मैं आप लोगों को यहाँ पर करा रही हूँ। अब यहाँ पर भी देखिए चित्र बना हुआ है। आरेख में दिखाए गए वोल्ट मीटरों ए, बी तथा सी के प्रतिरोध क्रमशः R 1.5 R तथा 3R है। जब x तथा y के बीच कुछ विभवांतर लगाया जाता है तो इनके पाठ क्रमशः VB तथा VC हैं, तब क्या होगा। तो यहाँ पर आपको बताना है कि इस तरह से जब होगा तब क्या होगा। तो यहाँ पर आपको डी ऑप्शन सही करना है। ठीक है, डी ऑप्शन सही होगा, ध्यान से देख लीजिएगा। लंबाई L का एक तार तथा नगण्य आंतरिक प्रतिरोध वाली 3 समरूप सेलें श्रेणी क्रम में जुड़ी हैं। धारा के कारण T समय में तार का ताप डेल्टा T बढ़ जाता है। ठीक है, अब समान प्रकार की N सेलें उसी पदार्थ तथा उसी परिच्छेद क्षेत्रफल वाले लंबाई 2L के तार के साथ श्रेणी क्रम में जोड़ी जाती हैं। अब भी समय T में तार का ताप डेल्टा T बढ़ता है, N का मान है। तो यहाँ पर आपको N का मान बताना है। तो N का मान जो है वह है 6। ठीक है, अगर सेम टू सेम इसी तरीके से पूछा जाएगा तो आपको 6 लगाना है। ध्यान से देख लीजिएगा, 6 लगाना है। अगला क्वेश्चन देखिए, एक तार का प्रतिरोध ताप का गुणांक इतना है। ठीक है, अब 300 K पर इसका प्रतिरोध 1 ओम है। निम्नलिखित में से किस ताप पर प्रतिरोध 2 ओम होगा। तो किस ताप पर प्रतिरोध 2 ओम होगा, तो यहाँ पर आपको 1127 लगाना है। ठीक है, 1127 पर प्रतिरोध 2 ओम होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, किसी तार का ताप T डिग्री सेल्सियस पर प्रतिरोध R बराबर इतना है। ठीक है, जहाँ R ताप का 0 डिग्री सेल्सियस पर प्रतिरोध है, ताप T पर प्रतिरोध ताप गुणांक है। तो यहाँ पर इसका गुणांक बताना है। तो बी ऑप्शन A+2BT। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, एक फिलामेंट बल्ब 500 वाट 100 वोल्ट को 230 वोल्ट की मेन सप्लाई में प्रयुक्त किया जाना है। इसके श्रेणी क्रम में R प्रतिरोध जोड़ने पर यह बल्ब पूर्णतः ठीक कार्य करता है तथा 500 वाट शक्ति लेता है। R का मान है, यहाँ पर आपको R का मान बताना है। ठीक है, तो यहाँ पर आप बेझिझक 26 ओम लगाइएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, निम्न परिपथ में 1 ओम 2 ओम तथा 3 ओम के प्रतिरोधों में व्यय शक्ति का अनुपात है। यहाँ आपको व्यय शक्ति का अनुपात बताना है। तो आपको यहाँ पर बी ऑप्शन टिक करना है। ठीक है, 4:2:27। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, तापदीप्त बल्बों को बनाने में यह ध्यान रखा जाता है कि उनके फिलामेंट का प्रतिरोध ताप के बढ़ने पर बढ़ता है। यदि कमरे के ताप पर 100 वाट 60 वाट तथा 40 वाट वाले बल्बों के फिलामेंट के प्रतिरोध क्रमशः इतना है तथा इतना हो तो इसमें कौन सा बल्ब संबंध है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन मिलेगा। चारों ऑप्शन में से आपको डी लगाना है। ठीक है, डी, इसको टिक करिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, 25 वाट 220 वाट तथा 100 वाट 220 वोल्ट से चिन्हित 2 वैद्युत बल्बों की 440 वोल्ट स्रोत से श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। कौन सा बल्ब इसमें फ्यूज हो जाएगा। तो जो 25 वाट का बल्ब होगा वह फ्यूज हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर देखिए इम्पोर्टेंट 20 क्वेश्चन मैं आप लोगों को कराऊंगी जो कि पूछे जाएंगे। इन क्वेश्चनों को ध्यान से आपको पढ़ लेना है। दर्शाए गए चित्रानुसार
एक वर्गाकार अनुप्रस्थ काट के एल्यूमीनियम की सिल्ली बार में एक वर्गाकार छिद्र बनाकर उसे लोहे में भर दिया जाता है। एल्यूमीनियम तथा लोहे की वैद्युत प्रतिरोधकता क्रमशः इतना है तथा इतना है। इस मिश्र शिला के पी तथा क्यू फलकों के मध्य वैद्युत प्रतिरोध है। तो यहाँ पर आपको वैद्युत प्रतिरोध बताना है। तो यहाँ पर आपको बी ऑप्शन बिल्कुल सही टिक करना है। ठीक है, बी ऑप्शन सही टिक करेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, एक भवन में 40 वाट के 15 बल्ब, 100 वाट के 5 बल्ब तथा 80 वाट के 5 पंखे एवं 1 kW का एक हीटर, यानी कि 1 के वाट का एक हीटर बिजली के मेंस की वोल्टता 220 वोल्ट है। भवन के मुख्य फ्यूज की न्यूनतम क्षमता होगी। तो मुख्य फ्यूज की न्यूनतम क्षमता जो है 12 एम्पीयर होगी। तो अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए। आशा करती हूँ ये सारे क्वेश्चन आप लोगों की इम्पॉर्टेंट हैं और आपके जो है आज 2 बजे पेपर में सारे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो इसको बहुत ही अच्छे तरीके से केयरफुल्ली ध्यान से इसको तैयार कर लीजिए और इस तरह के और भी वीडियोज पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।